कांग्रेस विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की परेशानी फिर से बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को आदेश दिया कि 2018 के दुष्कर्म मामले की जांच दोबारा की जाए। हालांकि कोर्ट ने हेमंत कटारे को फिलहाल राहत देते हुए कहा कि अगर वे जांच में पूरा सहयोग करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आखिर साल 2018 में ऐसा क्या हुआ था, साथ ही इस वीडियो में जानेंगे भिंड जिले के अटेर से विधायक हेमंत कटारे के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि हेमंत कटारे के खिलाफ रेप केस की जांच फिर से शुरू की जाए। अदालत ने कहा, मामले की जांच की निगरानी डीआईजी स्तर के अधिकारी करेंगे ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। यह आदेश उस याचिका पर दिया गया जो मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। दरअसल दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने फैसले में हेमंत कटारे को जांच में सहयोग करने की शर्त पर अंतरिम राहत दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने उस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दाखिल की। सरकार का तर्क था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच जरूरी है और इसके लिए उच्च स्तरीय निगरानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हेमंत कटारे की ओर से वकील मनीष दुबे के सहयोग से वरिष्ठ अधिवक्ता गगन गुप्ता ने पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, एएजी अमित वर्मा और अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हेमंत कटारे की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, बशर्ते वे जांच में पूरा सहयोग करें। ये मामला साल 2018 का है जो एक बार फिर से तूल पकड़ चुका है, लेकिन इसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति कई बार गर्मा चुकी है। जनवरी महीने में भोपाल से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री कर रही 21 वर्षीय छात्रा ने कांग्रेस विधायक पर दुष्कर्म, अपहरण और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता की शिकायत पर भोपाल के महिला थाने में हेमंत कटारे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। फरवरी में पीड़िता ने दावा किया कि हेमंत कटारे ने दोस्ती का नाटक कर उसका कई बार यौन शोषण किया और फिर उसे ब्लैकमेल किया। इस दौरान एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसने मामले को और गरमा दिया था। इसके जवाब में मार्च 2018 में हेमंत कटारे ने खुद को षड्यंत्र का शिकार बताते हुए छात्रा पर ही ब्लैकमेलिंग और फिरौती मांगने के आरोप लगाए और एक जवाबी एफआईआर दर्ज करवाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमंत कटारे की शिकायत पर छात्रा को गिरफ्तार भी किया गया था। मामला यही नहीं थमा। अप्रैल 2018 में छात्रा ने मीडिया के सामने आकर कहा कि उसने झूठे आरोप लगाए थे और हेमंत कटारे निर्दोष हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही पीड़िता ने यह बयान वापस लेते हुए फिर से अपने मूल आरोपों पर कायम रहने की बात कह दी। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि मई 2019 में पीड़िता ने प्रयागराज में आत्महत्या कर ली है। हालांकि उस समय भी इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं और राजनीतिक बयानबाजी हुई, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 7 महीने पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना को लेटर लिखा था। भूपेंद्र सिंह ने हेमंत कटारे पर दर्ज रेप केस में एफएसएल रिपोर्ट बदले जाने का आरोप लगाया था। हेमंत कटारे के पिता सत्यदेव कटारे कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। सत्यदेव कटारे अटेर विधानसभा से लगातार कई बार विधायक चुने गए, लेकिन अक्टूबर 2016 में उनका निधन हो गया था। पिता की मौत के बाद हेमंत कटारे ने उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। वे पहले से ही युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय थे। हेमंत कटारे की गिनती मध्य प्रदेश के उस दौरान के तेजतर्रा युवा नेताओं में होती थी। अटेर में उनकी अच्छी पकड़ भी थी। इसी का असर रहा होगा कि सत्यदेव कटारे की मौत के बाद उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उनके बेटे हेमंत को टिकट दे दिया। साल 2017 में उपचुनाव हुए। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हेमंत कटारे ने बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद भदौरिया को हरा दिया। हालांकि 2018 विधानसभा चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया। बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया एक बार फिर जीत गए। बीएसपी उम्मीदवार ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था और महज 5000 वोटों के अंतर से हेमंत कटारे हारे थे। फिर आया विधानसभा चुनाव 2023। एक बार फिर चुनावी मैदान में थे अरविंद भदौरिया और हेमंत कटारे। हेमंत कटारे जीत गए। उन्हें करीब 70,000 मत मिले। उन्होंने भदौरिया को 20,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। अटेर सीट के सियासी इतिहास पर नजर डाले तो साल 1990 से लेकर 2018 तक यहाँ पर कुल 8 चुनाव हुए हैं, जिसमें से कांग्रेस को 4 बार और भाजपा को 3 बार जीत मिली। सत्यदेव कटारे ने 1993 में इस सीट पर पहली बार कांग्रेस को जीत दिलाई थी। अब उनके पुत्र हेमंत कटारे इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बहरहाल रेप केस की जांच को लेकर आने वाले समय में हेमंत कटारे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मुद्दा एक बार फिर से सियासी गलियारों में
चर्चा का मुद्दा बन गया, क्योंकि कानून के आगे सभी बराबर है, चाहे वे किसी राजनीतिक दल का बड़ा नेता ही क्यों ना हो। कुछ दिन पहले ही कर्नाटक के सबसे ताकतवर परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब देखना होगा कि आगामी सुनवाई में क्या नया मोड़ आता है और क्या सच सामने आता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल चौथा खंबों को सब्सक्राइब कर ले। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।